Hello students, welcome to GT Edu Hub. My greatest Olympic prize, audio number 2. Look, he said, why don't you draw a line a few inches in the back of the board and aim at making your takeoff from there. तो लिस्लॉन्ग जो है वो जेसी ओवेंस को सजेशन देता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि टेक ऑफ बोर्ड से कुछ इंचेस पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर दो और वहाँ से अपना टेक ऑफ लो. You will be sure not to fall and you certainly ought to jump far enough to qualify. He further suggests him कि अगर वो ऐसा करेगा, if he will draw a line a few inches back from the takeoff board, then he will not foul. और इस तरह से वो ट्रायल से बाहर नहीं होगा और जो वो जंप करेगा that would be far enough to qualify और वो easily ट्रायल्स को क्वालिफाई कर लेगा. What does it matter if you aren't first in the trials? He further give him a suggestion कि अगर ऐसा भी होता है कि तुम ट्रायल्स में फर्स्ट नहीं आते हो then it doesn't matter. The main thing that matters is that you should be able to pass the trials. Tomorrow is what counts. तो लिस्लॉन्ग जेसी ओवेंस को समझाते हुए कहता है कि कल तुम कैसा परफॉर्म करोगे वो मैटर करता है, ट्रायल्स में सिर्फ उनको ट्रायल्स को क्लियर करना ही एनफ है. Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. तो लिस्लॉन्ग कहते हैं जैसे ही उसने ये सारी जेसी ओवेंस कहते हैं लिस्लॉन्ग की ये बातें सुन के उसे ऐसा लगेगा कि जितनी भी उसकी टेंशन उसके माइंड में थी, उसकी बॉडी में थी, वो सारी जो है वो बाहर निकल गई, क्योंकि जो भी उसने कहा था दैट वाज ट्रू. द ट्रूथ ऑफ वट ही सेड हिट मी. जो भी सच्ची बात उसने कही थी, लिस्लॉन्ग ने जो भी उसे कहा था वो एकदम सच था और उसको सुन के उसके माइंड में जितनी भी टेंशन थी वो सारी की सारी बाहर निकल गई, उसकी बॉडी जो है रिलैक्स्ड हो गई. उसको ये पॉइंट जो है वो हिट कर गया कि वट एवर लिस्लॉन्ग इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉन्फिडेंटली आई ड्रू ए लाइन a full foot in back of the board and proceeded to jump from there. तो फाइनली जेसी ओवेंस ने लिस्लॉन्ग का सजेशन माना और उसने टेक ऑफ बोर्ड से 1 फुट बैक एक लाइन ड्रॉ की एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर. और उसने फिर वहाँ से जंप मारने की सोची और वो आगे बढ़ा ताकि 1 फुट बैक से वो जंप लगाए. आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर. एंड व्हाट हैपेंड कि जो जेसी ओवेंस था ही वॉज एबल टू क्लियर द ट्रायल्स. 1 फुट के गैप से उसने ईजिली ट्रायल जो है वो पास कर लिए. That night I walked over to लिस्लॉन्ग्स room in the Olympic Village to thank him. और फिर उस रात जेसी ओवेंस लिस्लॉन्ग के रूम में गया, ओलंपिक विलेज में जो लिस्लॉन्ग का पर्टिकुलर रूम उसको अलॉट था वहाँ गया उसे थैंक्स कहने के लिए. I knew that if it hadn't for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. जेसी ओवेंस ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर if it hadn't been for him, कि अगर उसके लिए लिस्लॉन्ग ने ये सजेशंस नहीं दिए होते उसको तो शायद वो कल अगले दिन जो है वो फाइनल्स के लिए जंप नहीं कर रहा होता, ट्रायल से ही बाहर हो गया होता. वी सेट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर 2 hours. तो लिस्लॉन्ग और जेसी ओवेंस दोनों जो है लिस्लॉन्ग के रूम में क्वार्टर में बैठते हैं और 2 घंटे तक उन्होंने बातें की. अब किस टॉपिक पे बातें की? अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, आरसेल्स, द वर्ल्ड सिचुएशन एंड अ डजन अदर थिंग्स. तो उन्होंने आपस में ट्रैक के बारे में, नेक्स्ट डे ट्रैक के बारे में, फील्ड के बारे में, अपने बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में और 1 दर्जन अलग अलग बातों के बारे में टॉपिक्स पर डिस्कशन की. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. और 2 घंटे बातें करने के बाद जब जेसी ओवेंस उस रूम से निकलने वाला था, लिस्लॉन्ग को गुड बाय विश करने वाला था, तब वो दोनों जानते थे कि उन दोनों के बीच में एक रियल फ्रेंडशिप, एक ट्रू फ्रेंडशिप जो है फॉर्म हो गई है. दे हैव बिकम ट्रू फ्रेंड्स. Liz would go out to the field the next day trying to beat me if he could. वो अच्छे से जानते थे कि अगले दिन लिज जब फील्ड में उतरेगा तो वो कोशिश करेगा कि जेसी ओवेंस को बीट कर दे, हरा दे अगर पॉसिबल हो. मतलब वो अपनी पूरी कोशिश लगाने वाला था, जोर लगाने वाला था उसको हराने के लिए. बट आई न्यू दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट इवन इफ दैट मेंट माई विनिंग. लेकिन जेसी ओवेंस जानता था कि ऑल्दो लिस्लॉन्ग वॉज हिज कॉम्पिटिटर, लेकिन फिर भी शायद वो मन ही मन यही चाहता था कि अगले दिन जेसी ओवेंस अच्छा परफॉर्म करे. इवन अगर वो विन भी कर लेता है तब भी वो उसको बेस्ट ऑफ लक विश करने वाला था मन ही मन. मीन्स लिस्लॉन्ग का जो लव था जेसी ओवेंस के लिए, जो फ्रेंडशिप थी, दैट वॉज नॉट सेल्फिश. वो उससे फ्रेंडशिप कर रहा था तो अपने सच्चे मन से उसके लिए विश भी कर रहा था कि नेक्स्ट डे वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे. As it turned out, Liz broke his own past record.
तो अगले दिन क्या हुआ, जैसा सब ने एक्सपेक्ट किया था, लुसलॉन्ग ने अपना पुराना रिकॉर्ड जो है वो लॉन्ग जंप में ब्रेक कर दिया। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस। लेकिन ऐसा करते हुए उसने जेसी ओवंस को अपनी पीक परफॉर्मेंस देने के लिए मजबूर कर दिया, पुश कर दिया। I remember that at the instant I landed for my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 by 16 inches, he was at my side congratulating me. तो नेक्स्ट डे लुसलॉन्ग ने तो अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया ही, लेकिन जेसी ओवंस ने उससे भी बेटर परफॉर्म किया और अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। जब उसने अपना फाइनल जंप लिया जेसी ओवंस ने, तो उसने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया जो कि था 26 फीट 5 by 16 इंचज़ का। और जब ये रिकॉर्ड बना तो उस टाइम पे लुसलॉन्ग जो है वो जेसी ओवंस के पास खड़ा था और उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। Despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, Lutz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of grip either. Despite the fact, इस फैक्ट के बावजूद कि हिटलर उस टाइम उनसे 100 गज से भी कम की दूरी पर स्टैंड्स में बैठा हुआ था, ऑडियंसेस में जहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं वहाँ बैठा हुआ था, और वो उसे एक एंग्री लुक, एंग्री स्टेयर दे रहा था कि उसका जो उसके कंट्री का जो एथलीट था वो हार गया था, लुसलॉन्ग हार गया था, और जेसी ओवंस ने ये विक्ट्री हासिल की थी। इसके बावजूद लुसलॉन्ग जाकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था जेसी ओवंस को, तो हिटलर को इस बात पे गुस्सा था और वो एक एग्रेसिव लुक दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद लुस शुक माई हैंड हार्ड, लुस ने आके उसके साथ हैंडशेक किया जेसी ओवंस के साथ, और जेसी ओवंस अच्छे से जानता था कि जो लुसलॉन्ग स्माइल दे रहा था दैट वाज नॉट अ फेक स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट। ये ऐसा नहीं था कि हारने से उसका दिल टूट गया और सिर्फ दिखावे के लिए वो स्माइल कर रहा था, हैंडशेक कर रहा था, तो ऐसा नहीं था। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि लुसलॉन्ग और जेसी ओवंस जो है वो एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉम्पिटिटर्स they were good friends. They were having good wishes for one another. You can melt down all the gold medals and cups I have, and they couldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Lutz at that moment. तो जेसी ओवंस फर्दर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं, यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप आई हैव, कि आज तक मैंने जितने भी गोल्ड मेडल्स और जितने भी कप्स विन किए हैं, अगर उन सबको पिघला दिया जाए तो उनसे भी जो उसके और लुसलॉन्ग के बीच में फ्रेंडशिप थी, 24 कैरेट फ्रेंडशिप थी, उसकी प्लेटिंग नहीं की जा सकती थी। ही मीन्स टू से कि उनकी जो 24 कैरेट फ्रेंडशिप थी, लुसलॉन्ग और जेसी ओवंस की जो फ्रेंडशिप थी, दैट वाज अबव ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स ही हैड वन अर्लियर. I realized then too that Lutz was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of modern Olympic Games, must have had in mind when he said, the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting fair. तो उसी टाइम पे जेसी ओवंस ने ये रियलाइज़ किया कि पियर डे कॉबर्टिन, जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर थे, उन्होंने जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की तो उनके मन में यही थॉट थी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ओलंपिक गेम्स में क्या है कि उसमें पार्टिसिपेट करना है, ना कि विन करना. The most important thing in Olympic Games is just to participate in it and not to come out as a winner. और इसके साथ ही the essential thing in life is not conquering but fighting well. और पियर डे कॉबर्टिन का जो मेन थॉट थी उनके माइंड में, जो मेन आइडिया था ओलंपिक गेम्स का, वो ये था कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जीतना नहीं है बल्कि स्ट्रगल करना है, बट फाइटिंग वेल, कि हम अच्छे से कोशिश करें और अगर हम नहीं भी जीते देन इट डजेंट मैटर. तो पियर डे कॉबर्टिन ने जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की तो जो भी थॉट्स उनके मन में थे, जेसी ओवंस को लगता है कि लुसलॉन्ग उसका करेक्ट एपिटोम है, एकदम एग्जैक्ट एपिटोम है, मतलब वो उनको सिम्बलाइज करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है. तो उनकी थॉट्स जो हैं वो टोटली उनको रिप्रेजेंट करता है. सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट जेसी ओवंस, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़. तो इसमें स्टूडेंट्स जेसी ओवंस और फिर एंड लुसलॉन्ग की जो है 24 कैरेट गोल्ड फ्रेंडशिप को जो है वो डिपिक्ट किया गया है, और इसके साथ ही एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप का मैसेज दिया गया है कि जो विनिंग है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द मेन थिंग इज़ हाउ यू पार्टिसिपेट. इसके साथ ही कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉम्पिटिटिवनेस वी शुड सपोर्ट आर राइवल्स. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel to get more updates.